एग्ज़ाम एग्ज़ाम एक ऐसा राक्षस है जो कि अच्छों अच्छों को जो है ना पूरा ख़त्म कर देता है। उसका घबराहट, एग्ज़ाम का प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल से पहले उस हॉल में एंटर होने का प्रेशर। तो आज वीडियो का टॉपिक है, अगर आप में भी ऐसा होता है कि हाथ में पेपर आते ही सब भूल जाते हो, कि आसान आसान क्वेश्चन का भी तुम आंसर भूल जाते हो, सोचने लगते हो कि टफ लगने लगता है कि यार उसका आंसर हमको आता ही नहीं है, लेकिन तुम पढ़े थे उसको, तुम कर सकते थे। तो इसी पे बात करेंगे कि कैसे अपने घबराहट, अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करें एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम के बाहर, एग्ज़ाम से पहले कैसे अपने आप को उस लेवल में ढालें कि हमको एग्ज़ाम हॉल में कोई प्रेशर ना हो। तो बात करेंगे इसी पे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। मैं पढ़ता हूं एनआईटी त्रिची का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं बात करूंगा आज का टॉपिक है एग्ज़ाम हॉल में घबराहट को कैसे दूर करें। तो बात करेंगे इसी पे। तो क्या है ना कि अपने आप को एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले क्या करो ना कि एग्ज़ाम हॉल से क्या होता है कि तुम जब जाते हो ना, तुम घर में पढ़ते हो तो तुम्हारा आदत होता है या तो सुबह पढ़ने का, या तो शाम में पढ़ने का, या रात में पढ़ने का। लेकिन एग्ज़ाम तो हमारा कब होता है? एग्ज़ाम हमारा होता है दोपहर में। तो दोपहर में एक नंबर वन कि दोपहर में तुमको पढ़ने के लिए तुम्हारा हैबिट नहीं होता है, तुम्हें लिखने का हैबिट नहीं होता है दोपहर में। तो उससे कम से कम 1 से 2 हफ्ते पहले जो है ना, अपने आप को दोपहर में लिखने के प्रैक्टिस या फिर पढ़ने का प्रैक्टिस तुम डालो। ठीक है, एक हफ्ता, कम से कम एक हफ्ता अपने आप को उस तरह से ढालो। एक हफ्ते पहले से दोपहर में बैठ के हम पढ़ाई करेंगे 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक आराम से। अगर तुम कितना भी लगातार 3-4 घंटे बैठने का आदत डाल लो। एक नंबर, एक तो ये हो गया। दूसरा नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी टेस्ट मिले, अगर फ्री में देने के लिए, फ्री फोकट में कहीं भी मिले, आसपास में कहीं भी, ट्यूशन कोचिंग कहीं भी, ठीक है, तो वहाँ जाओ। नए नए के साथ कंपटीशन होगा ना, तो तुम्हारा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है कि वो निकल के आएगा, बाहर निकल के आएगा। दूसरा नंबर कि अब हो गया कि अब एग्ज़ाम, ये तो हो गया एग्ज़ाम से पहले का तैयारी। अब एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना चाहिए? तो एग्ज़ाम के एक रात पहले जो है कि तुमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, अच्छे से नींद लेना है। ठीक है, अच्छे से नींद लेना, अच्छे से सोना है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि हाँ एग्ज़ाम है ये वो, कुछ भी नहीं। दूसरा नंबर, सुबह सुबह जाने से पहले थोड़ा सा कुछ खा के जाओ, कुछ भी खाओ, लाइट ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, थोड़ा सा कुछ भी खा के जाओ, कुछ भी खाओ, थोड़ा थोड़ा कुछ भी खा लो। उसके बाद तुम पेपर देने जाओ। उसके बाद पहले से ही देख लो हमारा सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ जितना भी एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, इरेजर वगैरह सब कुछ, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी लेके जाना है, सब कुछ मेरे पास में है। अलग से फाइल, बैग जो भी तुम बना के रखे हो, पेन, जो भी, सब कुछ एक जगह होना चाहिए। ये हो गया। दूसरा है कि तुम जैसे ही एग्ज़ाम हॉल या कहीं टेस्ट देते हो, तीसरा, तो उसको क्या है ना कि पहले 10 से 15 मिनट, कहीं 1 घंटे का होता है, कहीं 2 घंटे का, कहीं 3 घंटे का, तो अगर तुम टेस्ट दे रहे हो तो कम से कम 5 से 10 मिनट अपने आप को सिर्फ सारा क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीडिंग में दो। तब जा कर के तुमको पता चले। एक बार तुम्हारा माइंड में क्वेश्चन तुम रीडिंग मार लिया ना, तो धीरे धीरे तुम जब 1 नंबर से फिर स्टार्ट करोगे बनाना, तो तुमको धीरे धीरे क्वेश्चन का आंसर याद आते जाएगा। तुमको लगेगा कि नहीं, हाँ ये पढ़ा था मैंने, कहीं ना कहीं से तुम्हारे दिमाग में आते रहेगा। उसके बाद ये तो आते रहेगा, तुम स्टार्ट कहाँ से करोगे? तो स्टार्ट तुमको तो लग रहा है कि अरे ये भी टफ है, ये भी टफ है, तो सबसे पहले तुम उसको बनाओ कि जो है कि सबसे आसान है, कि अरे ये तो देखें और ऐसे मारे बना दिए, ख़त्म से। तो सबसे पहले तुमको उसको अटेंड करना है कि जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करेंगे। फिर मॉडरेट पे जाओ कि हाँ हमको आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम उसको करेंगे। फिर टॉप पे जाओ,
टफ लास्ट में एकदम से करो, अंत में जा कर के टफ में जा कर के बचा हुआ टाइम तुमको जितना रहेगा उसके में जा कर के बचा हुआ टाइम में तुम उसको ख़त्म करोगे। उसके बाद तुम चाहो तो, और एग्ज़ाम हॉल में तो तुमको रहेगा कि MCQ जो 1 मार्क्स वाला होता है वो तुम अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो ओमार सीट में, ठीक है। ओमार सीट में कहीं से ख़रीद लो, मिल जाता है आसानी से, या फिर तुम्हारे ट्यूशन में सर देते हैं तो वो तुम्हें टेस्ट देने के टाइम ओमार पे प्रैक्टिस करना है। टाइमर सेट करके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे कि जितना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ले रहे हैं ना, तुम प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन पेपर तुम प्रिंट आउट करवा लो या फिर बुक का ही, कि उसको हम बनाएंगे तो हर एक पे हमको 1 मिनट देना है। और तुम एग्ज़ाम हॉल में भी यही करना कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन, उसको कहते हैं टाइम डिवाइड रूल, 1 मार्क्स 1 रूल, 1 मिनट रूल, ठीक है, 1 मिनट रूल। तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना है। उसके बाद तुम अपना जो है कि एक वो कर लेना, और एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले बैठो, जब क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 मिनट ब्रेक लेना है और अच्छे से सांस लेना है, आंख बंद करना है एकदम से। अगर हो सके तो तुम अपना अचेत मुद्रा में कभी कैसे भी करके तुम फालथी मार तो नहीं पाओगे एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन आंख बंद करके अपने भगवान को, जिसको भी इष्ट देवते को याद करके अपने सांस को अच्छे से लेना है, ब्रीथिंग अच्छे से एकदम से सांस लेना है और अपना माइंड को रीसेट करना है। रीसेट टेक्निक्स होते हैं जो ये सब मैं बता रहा हूँ ना तुमको, ये सब जितने भी मैं रूल बताता हूँ ना, ये सारे रूल जितने भी तुम्हारे IIT NIT नीट वाले बच्चे हैं ना, ये सारे रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो एग्ज़ाम हॉल में नर्वस स्ट्रांग होंगे तुम्हारा, इस सब को अगर तुम करोगे तो मार्क्स तुम्हारा जो है ना डबल हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में नर्वस स्ट्रांग होगा तो मार्क्स डबल होगा। प्रैक्टिस और कामनेस से तुम्हें सक्सेस मिलेगा। तुम घर पे प्रैक्टिस करो, ट्यूशन में प्रैक्टिस करो, जहाँ मौका मिले वहाँ प्रैक्टिस करो। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और दोस्तों को भी शेयर कर देना कि उसका भी कुछ भला हो जाए। और कुछ बात करना हो तो कमेंट में आ जाना, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर बात करना चाहो, कुछ हेल्प चाहिए तो आ जाओ वहाँ व्हाट्सएप पे, या फिर मेरा इंस्टा फेसबुक सारे सोशल मीडिया का लिंक पड़ा है, DM में आ जाओ। तुमको व्हाट्सएप पे बात करना नहीं है तो तुम उस पर आ सकते हो, तो आ जाओ यार। चलो वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। धन्यवाद।